आज की एक नई सुबह, नया दिन, नई आभा, मॉर्निंग वॉक में आपका स्वागत है। मैं आज़ाद यूपी वाला आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो मित्रों, आज एक नया मुद्दा, एक नया विषय आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो आज़ाद यूपी वाला पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि कुछ अच्छी बातें या कुछ जो हमें लगता है कि समाज की ज़रूरी है, वो मैं आप लोगों से सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में डिस्कस करता हूँ, जिससे कि जो है समाज में जागरूकता बढ़े, जानकारी बढ़े, और जो है नए बच्चे हैं वो भी कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, नई जनरेशन। तो आज का मुद्दा है आर्थिक। हम लोग आर्थिक रूप से कितने मजबूत हो रहे हैं या कमज़ोर हो रहे हैं। हमारा देश आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है। और पर्सनली हम लोग एज ए पब्लिक हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ थे और कहाँ आ गए, पहले अच्छा था या अब अच्छा है, थोड़ा सा उस पर आज प्रकाश डालेंगे। तो मित्रों, आप लोगों से ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले जानकारी है कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले, मतलब डॉलर जो है आज के समय में हमारे रुपए के हिसाब से वो करीब 90 रुपए का, शायद उससे थोड़ा सा आगे ही बढ़ गया है। तो आप लोग देख लीजिए, हमें लगता है कि कुछ दिन में वो जो है पूरा 100 ना हो जाए, 100 तक लगा सकता है, क्योंकि ये स्थिति चल रही है उस हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि 1 पैसा 2 पैसा कम होता है और वो 10 पैसा बढ़ जाता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि एक समय में 1980 के आसपास कि भैया जो है हम जो देसी घी खरीदते थे ना, वो करीब जो है 20 रुपये, 30 रुपये या 40 रुपये इस टाइप से होता था। 40 रुपये नहीं था, बहुत कम था। 40 रुपये तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो वो स्थिति आज कहाँ पहुँच रही है। ऐसी सोना था, सोना मेरे देखते देखते 98 के आसपास शायद 10,000 रुपये तोला था, 10 ग्राम मतलब, और आज का समय है 1.5 लाख के आसपास है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा महंगा हो गया। और 98 और आज में कितना समय है। हाँ, ये मानता हूँ कि इन्फ्लेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या और भी दूसरे देशों के लिए भी ये चीज़ है लागू? क्योंकि चूँकि है क्या, आज के समय में जो गवर्नमेंट कहती है कि जो सोना है वो वैश्विक रूप से उसके जो है दाम तय होते हैं। मतलब विश्व में जिस हिसाब से प्राइसिंग होती है उसी हिसाब से उसका भाव तय होता है। तो आप ये देखो कि हम कितना पिछड़ रहे हैं। मतलब हम 90 रुपये खर्च करेंगे और एक जो जिससे हम तुलना करते हैं डॉलर अमेरिका, वो जो है $1 खर्च करेगा। यानी कि अगर 90,000 रुपये का हमें सोना लेना है तो डॉलर 100 रुपये का, मतलब $100 का उतना ही सोना आ जाएगा जितना हम 90,000 का खरीदेंगे। मतलब हमारी जो पब्लिक है, हमारी जनता, उसको 90,000 खर्च करने पड़ेंगे और वहाँ की जनता को $100 मतलब अब उनकी कमाई भी डॉलर के हिसाब से होती है, तो उनके लिए तो $100 बहुत कम हो गया ना। 100 जैसे हमारे पास 100 रुपये पहले होता था, तो उनके लिए 100 रुपये के हिसाब से ही $100 हो गया। हमारे यहाँ 90,000, मतलब समझ लो हम मतलब कितना खर्च करेंगे, क्योंकि हम तो रुपए में कमाते हैं ना। तो होता क्या है कि पहले थोड़ा ये सिस्टम गड़बड़ क्यों हुआ। आज के समय में थोड़ा सा नौकरी कम है, काम कम है, और ऐसा नहीं है कि केवल हमारे देश में ही कम है, सभी जगह कम है, क्योंकि मशीनरी युग आ गया ना। पहले लोग क्या करते थे कि नौकरी ज़्यादा थी पहले, और लोग व्यापार कम करते थे, तो व्यापार में भी था अच्छा मार्जिन आता था। आज के समय में क्या हो गया कि व्यापार में मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब कंपटीशन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है व्यापार कर रहे हैं। अब आप देखो कि आपके आसपास अगर आप 100 लोग देखेंगे तो 100 लोगों में हमें लगता है कि 70-80 लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं। भाई, व्यापार अपने देश में क्या बोला जाता है, मतलब कुछ ना हो तो उन्हें दुकान खोल लो, रोजी रोटी चलती रहेगी, दाल पानी चलता रहेगा। दाल रोटी आपकी, जैसे दाल रोटी कहते थे, तो वही है, दाल रोटी चलती रहेगी। लोग दुकान खोल लेते हैं, कुछ लोग और भी काम कर लेते हैं, कारखाने खोल लेते हैं। तो जब ज़्यादा लोग व्यापार करेंगे और नौकरी कम लोग करेंगे, तो होता क्या है कि परचेजिंग जो करने वाला है वो कम हो गए, और जो सेल करने वाला वो ज़्यादा हो गए। अब सेल जब ज़्यादा हो जाएंगे, सेल करने वाले लोग,
तो कंपटीशन मार्केट में बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो व्यापार में मार्जिन कम हो जाएगा। इसीलिए आज के समय में व्यापार ख़त्म हो रहे हैं और कई सारी कंपनी डूब रही हैं, दिवालिया हो रही हैं। वो उसका रीज़न यही है कि परचेज़र कम हो गए और सेलर ज़्यादा हो गए। अब परचेज़ तो वही करेगा जिसके पास पैसे होंगे, और पैसे उसी के पास होते हैं भाई, या तो बड़ा व्यापारी हो जाए वो, या जॉब अच्छा लग जाए, नौकरी। तो हमारे देश में तो यही होता था कि जो नौकरी अच्छा करते थे, नौकरी लोग करते थे, वही लोग परचेजिंग करते थे। तो उससे क्या है कि व्यापार चलते थे और उसी से सारा कुछ हमारी इकोनॉमी चलती थी। आज के समय में क्या हो गया, टैक्स इतना ज़्यादा हो गया पब्लिक के ऊपर, और इनकम है नहीं, नौकरी इतनी है नहीं, और व्यापार में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए क्या है, लोगों की परचेजिंग पावर जो है कम हो गई। अब कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा, गाड़ियाँ इतनी बिक रही हैं और मोटरसाइकिलें इतनी बिक रही हैं और फ़ोन इतने बिक रहे हैं और ये बिक रहा है, वो बिक रहा है। भैया मेरे, आपको पता है आज की डेट में आप कपड़ा लेने जाओ ना तो उस पर भी EMI बन जाती है। समझ रहे हो ना भैया मैं क्या कह रहा हूँ? कपड़े लेने जाओ ना 1000 रुपये के, उस पर भी EMI बन जाती है। ऑनलाइन आप कोई चीज़ परचेज़ करो, उस पर भी EMI बन जाती है। अरे और तो और, मैंने ये देखा, कल मैंने जो है 280 रुपये का कोई एक प्रोडक्ट था ऑनलाइन, वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए देखा कि नीचे जो है उसमें भाई साहब 50 रुपये की EMI थी, हर महीने 50 रुपये दो और वो 280 रुपये आप पेड कर दो। तो परचेजिंग पावर नहीं बढ़ गई, समस्या है कि हर आदमी लोन पे डिपेंड हो गया। EMI का मतलब लोन। अब आपको लोन मिल रहा है, जब 280 रुपये में लोन के लिए लोन मिल सकता है तो वो तो आप ले ही लोगे ना। अब 280 रुपये 50 के हिसाब से जोड़ लो, करीब जो है 5 महीने कुछ मतलब कुछ जोड़ के वो उसमें आप जो है वो चीज़ परचेज़ कर सकते हो। तो समस्या कहाँ आ रही है कि दिक्कत ये, हर चीज़ के लिए लोन अवेलेबल आजकल हो गया है। इसलिए हमें लगता है ये मरीचिका है, जिससे लगता है लोगों को अरे नहीं परचेजिंग पावर बढ़ गई। आज आप कार लेने जाओ ना तो आप कार के लिए 50,000 जेब में डाल के ले जाओ और 15 लाख की कार ले आओ, 10 लाख की कार ले आओ। मतलब कहने का ये मतलब है कि आपको आजकल पैसा नहीं चाहिए, आज आपको पार्ट पेमेंट चाहिए। थोड़ा सा पेमेंट दे दो, आपको ले आओ, उसके बाद EMI देते रहो। लेकिन ये समझ नहीं आ भैया कि लोन ले हुए तो ब्याज भी तो लगेगा, लेकिन वही है धीमे धीमे लगता है तो लोगों को समझ नहीं आता है। इसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग, अब वो चाहे पॉलिटिकल लोग हों चाहे कैसे भी लोग हों। लेकिन आज बहुत जल्दी लोग बहस करते हैं, अगर ये बात उनसे कहने लग जाओ तो अरे कैसे परचेजिंग पावर कम हो गई। आज लोग गाड़ी है, हर घर में गाड़ी है, पहले बाइक नहीं हुआ करती थी। गाड़ी इसीलिए है कि आज जो है लोन बहुत इजी हो जाता है, आप कुछ भी लेने जाओ लोन हो जाता है, पहले ऐसा नहीं था। तो आज के समय में हर जगह प्राइवेटाइजेशन है। आप चाहे लोन सेगमेंट में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, किसी भी सेगमेंट में, चाहे आप ऑटोमोबाइल में जाइए। अभी तो आज मैंने कल ही पढ़ा था कि जो है जो अपने यहाँ जैसे एटॉमिक वो है पावर, जैसे जो एटॉमिक बम वगैरह ये सब है ना, उसमें भी बता रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन होने की उम्मीद है। मतलब प्राइवेट कंपनियां काम करेंगी उसके लिए भी। तो बस समझ सकते हैं ना, जब पैसा प्राइवेट कंपनियों का आ जाता है, बाहर की कंपनियों का आ जाता है, विदेशी कंपनियों का आ जाता है, तो उनको क्या दिक्कत है? उनको भरपूर ब्याज मिल रहा है यहाँ से और EMI दे रही है वो। तो भाई घुमा फिरा के बात ये है कि हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो रहे हैं, हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं और ब्याज पे अपना जीवन पाल रहे हैं। आज कोई भी चीज़ लेने जाओ आपको ब्याज से पैसा मिल जाता है, लोन मिल जाता है, EMI बन जाती है आपकी, आप EMI पेड करते रहो और आप अपना जीवन लोन पर चलाते रहो। हमारे पूरी लोन है, मतलब हमें लगता नहीं है कि 90% से मतलब ज़्यादा ही लोग होंगे जिनके पास EMI वगैरह देते होंगे और लोन देते होंगे। सभी लोग देते हैं, क्योंकि उसके बगैर तो जीवन ही नहीं है आज की डेट में। आप कुछ परचेज़ कर ही नहीं सकते हो बगैर EMI के। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक रूप से जो है, जो हमारा मुद्दा था आज, आर्थिक रूप से, आर्थिक का मुद्दा था, जो हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है, हमें तो नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है और कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि EMI इतनी ज़्यादा हो रही हैं और लोग परेशान हो जाते। दो तीन EMI हो जाती हैं, अब पेड करने के लिए पैसा जब नहीं होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। भाई आपका आज 50,000 आपकी तनख्वाह है या 50,000 रुपये आपके जेब में है, आप 50,000 से 4 चीज़ें परचेज कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके देते रहो उसमें। तो इस हिसाब से जो है हमें तो ये लगता है कि आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश पे भी बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है
आपने भी न्यूज़ में पढ़ा ही होगा और न्यूज़पेपर में और सब जगह है ही है। 157 पता नहीं कुछ ऐसा करोड़ का है, वो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग मतलब कहने का ये मतलब है कि हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं, इसलिए बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। और जॉब पाने के लिए मैं तो आगे आने वाली जनरेशन से ये आग्रह करूँगा कि आप लोग जो है बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए। हमारे बच्चे भी हैं और आप लोगों के बच्चे भी हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है बहुत मेहनत से पढ़िए, क्योंकि आने वाला समय और भी कठिन है। समय सिंपल नहीं, कठिन हो रहा है, समय आगे जैसे बढ़ रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी जो है इस पर नज़र डालिए और आर्थिक स्थिति को भी समझिए, देखिए, उस पर गौर कीजिए, उसके बाद जो है आप डिसीजन लीजिए। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।